नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे AIV एग्ज़ाम 21 जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 21 का होने वाला है। 20 हो गया यानी 20 हो गया है, AIV 20 हो गया, 21 होने वाला है। तो उसके डेट, तारीख, उसका रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। बिल्कुल फुल डिटेल में बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए वादा कर रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला 11 फरवरी 2026 से। जो AIV 21 है यानी जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 21 है ना, उसका शुरू होने वाला है। तो आप जैसे इसमें हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन इसके लिए एप्लीकेबल होता है, कौन कौन इसके लिए एप्लीकेबल होगा जो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। अगर आप फाइनल सेमेस्टर में लॉ स्टूडेंट हैं तो आप भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, और अगर आप लॉ कंप्लीट कर लिए तब भी बैठ सकते हैं। अगर आप अपना स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट करवा लिए लेकिन अभी तक आपने अपना AIV क्लियर नहीं किया है तो आप भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो 11 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जो क्लोज होगा वो 30 अप्रैल तक होगा। अब इसमें टाइम एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी जो नया अपडेट है वो ये है कि 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन होगा। 11 फरवरी से 30 अप्रैल तक आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा ऑनलाइन। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। और जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू द ऑनलाइन मोड वो 1 मई 2026 तक होगा। यानी आप पेमेंट जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड और 1 मई 2026 को आपका बंद हो जाएगा, विंडो क्लोज हो जाएगा। ये ऑनलाइन मोड का, ऑफलाइन का भाई उससे पहले ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें लास्ट डेट ऑफ करेक्शन, क्योंकि जब हम फॉर्म भरते हैं तो आप लोगों को पहले बता देता हूं, क्योंकि मैंने जो पहले वीडियो डाला था करेक्शन के लिए, बहुत सारे लोगों की गलतियां आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे। तो आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, देखिए गलतियां मत कीजिए। जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो बिल्कुल आराम से कीजिए, इत्मीनान से कीजिए। उससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको अपने पास रख लीजिए। सब कुछ सही से आपको फिलअप करना होगा। अगर नहीं ऐसा हो पाता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि करेक्शन 3 मई तक कर सकते हैं। यानी 1 मई को आपका जो पेमेंट विंडो होगा वो बंद हो जाएगा ऑनलाइन मोड का, मैं ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। 3 तारीख तक करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा। 3 मई तक आप 3 मई तक आप करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म में, अगर कोई दिक्कत है। क्योंकि अगर आपने फॉर्म में अगर सही से नहीं भरा है तो देखो गलती हो गई है, फिलहाल गलती मत कीजिए। अगर हो जाती है तो उसका करेक्शन सही समय पर कर दीजिए, क्योंकि सही समय पर करेक्शन नहीं होता है तो आपका रिजल्ट रुक सकता है, आपकी COP रुक सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अब इसमें बात करते हैं जो एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड आपको जो लाइव फॉर कैंडिडेट, मतलब जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो 22 मई से रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो 22 मई को आप क्या नाम है जाकर एग्ज़ाम के लिए क्या नाम है एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाएगा, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे भी इस टॉपिक पर भी वीडियो बना के डाल देंगे। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन तो आपका ये 7 जून 2026 को होगा। इस बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि साल में 2 एग्ज़ाम करवाएगी, एक ठंडी में, एक गर्मी में। गर्मी मतलब 7 जून तक होगा, और ठंडी तो आप लोगों को पता है दिसंबर के आसपास में होता है, या जनवरी, दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में हो जाता है, अक्टूबर में भी। इससे पहले उससे पहले 2 साल के होते थे, 2 साल में 2 एग्ज़ाम होते थे, लेकिन किसी कारण नहीं हो पाता था एग्ज़ाम। और नियम भी है कि साल में 2 बार हो, लेकिन इधर बीच में कोरोना आ गया, बहुत सारी चीज़ें की दिक्कत की वजह से। लेकिन अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग तैयारी बिल्कुल कर लीजिए। और 7 जून का है तो अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो अभी तो ये आपका जनवरी चल रहा है और आपको 7 जून को होगा, तो जून में है तो आपके पास 3-4 महीना का आपका बढ़िया, 4 महीना कम से कम मान के चलिए, आपको तैयारी करने का बढ़िया मौका मिल जाएगा। और 4 महीना थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे, अगर आपने अपनी लॉ मेहनत करके पढ़िए, कुछ खास नहीं आता, आपके बाहर से कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, इस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप करते हैं और कौन कौन सा वो है। अगर आप लोगों का कोई सवाल होगा तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल सवाल ही आते हैं।
आपके क्या कहते हैं सिलेबस से संबंधित आते हैं, आपके प्रोफेशन से संबंधित आते हैं, कुछ हार्ड नहीं आते हैं। तो इनको पढ़ने की ज़रूरत है और थोड़ा पढ़ेंगे आराम से निकल जाएगा। तो तैयारी कीजिए। बाकी अगर आप लोगों का कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। जिनका AIV 20 रह गया है वो 21 में अपना एग्ज़ाम देकर क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना अगर 2010 के बाद आप लॉ ग्रेजुएट हुए हैं तो आप सभी को वो एग्ज़ाम देना बहुत ही ज़रूरी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।